तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वह कहाँ पर स्थित है। तो इनकी छतरी स्थित है बांडोली में। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था। तो ये नेतृत्व संभाला था झाला अज्जा ने। ठीक है, झाला अज्जा ने क्या किया, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व जो था वह संभाला था झाला अज्जा ने। अगला सवाल है कि अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। तो वह चौहान शासक था जगदेव। ठीक है, जगदेव वह चौहान शासक था जिसने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। अगला सवाल है कि जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में। ठीक है, महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में क्या हुआ, एल्बर्ट हॉल का उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल है कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी उथनुक। अगला सवाल है कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि है जो प्रदान की थी। तो ये जो उपाधि प्रदान की थी ये की थी राव सूरसिंह को। अगला सवाल है कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि अंग्रेजों के साथ करौली जो राज्य की संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो ये संधि हुई थी 9 नवंबर 1817 को। अगला सवाल है कि वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था। तो वह शासक था मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था। अगला सवाल है कि राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी। तो ये जो संधि की थी ये की थी करौली में। करौली में क्या किया, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ है जो संधि की थी। कहाँ पर की थी, तो यह संधि की थी करौली में। अगला सवाल है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ठिकाने का जो संस्थापक था वह था अशोक परमार। अगला सवाल है कि महाराणा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महाराणा मान सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी महाराष्ट्र में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है। तो वह मानता है ये सभी। ठीक है, ये सभी जो साक्ष्य हैं ये सभी साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। अगला सवाल है कि तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 में प्रथम युद्ध, ये किसने जीता था। तो ये जो युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। अगला सवाल है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। तो इसका जो संबंध रहा है वो रहा है जयपुर रियासत से। अगला सवाल है कि किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। तो बुरहानपुर में जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी राय सिंह की। अगला सवाल है कि कौन सा कोड है जो सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है झालावाड़ सुमेर सिंह और ये जो युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि अंग्रेज़ों ने मांगलोर के युद्ध जो 1821 में हुआ था जिसमें कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी। तो ये जो सहायता की थी ये की थी जालिम सिंह ने। ठीक है, क्या प्रश्न वापस से पढ़ो कि अंग्रेज़ों ने मंगलोर की युद्ध जो 1821 में हुआ था जिसमें कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी। तो सहायता किसकी की थी वो आपको बताना है। तो जालिम सिंह की सहायता की थी और किसके विरुद्ध की थी, तो कोटा के महाराजा के विरुद्ध की थी। और किसने की थी, तो अंग्रेज़ों ने की थी। अगला सवाल है कि
महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है जो सम्मिलित हुआ था? तो आपको याद रखना है वह पॉलिटिकल एजेंट था लुडलो। ठीक है, लुडलो जो था जिसने महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में एजेंट के रूप में शामिल हुआ था। कौन? लुडलो। अगला सवाल है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया और उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? तो वह किला था गागरोन, जिसमें एक कोर्ट का निर्माण करवाया था और इस किले का भी नाम मुस्तफ़ाबाद कर दिया था। किसने किया था? तो मोहम्मद खिलजी ने कर दिया था। अगला सवाल है कि अजमेर स्थित ख्वाजा साहिब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुग़ल सम्राट द्वारा भेंट की गई है? तो आपको याद रखना है ये जो बड़ी देग हैं ये भेंट करी गई हैं अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा क्या किया गया है? अजमेर स्थित ख्वाजा साहिब की जो दरगाह है उसमें स्थित बड़ी देग है जो अकबर मुग़ल सम्राट द्वारा भेंट की गई है। अगला सवाल है कि चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो चावंडों का जो सबसे प्राचीन राज्य था वह था भीनमाल। अगला सवाल है कि गीगा देवी कौन थी? तो गीगा देवी जो थी वह थी परमार राजा धारावर्ष की रानी थी। अगला सवाल है कि राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वह प्रसिद्ध था मारवाड़ का उदय सिंह। अगला सवाल है कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो अकबर की जो अधीनता स्वीकार की थी भारमल ने ये की थी 1562 ईस्वी में। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1509 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।